दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो अभी जाकर उसे सुनिए, जिससे आपको आगे की कहानी आसानी से समझ में आ जाए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। अभिनव दिल्ली आया हुआ है एक केस के लिए। वो राहुल मेहता के घर में ही रह रहा है। राहुल मेहता उसको अपने हीरे के बारे में पूरी जानकारी दे देता है और अभिनव हीरे की तलाश में जुट जाता है। अब आगे सुनिए। अगली सुबह जब अभिनव उठता है तो वो सीधा राहुल मेहता के पास पहुंच जाता है और अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है। राहुल मान जाता है और उसको डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए बोलता है, पर अभिनव मना कर देता है और बोलता है कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं ब्रेकफास्ट बाहर गार्डन के टेबल और बेंच पर करें। राहुल मान जाता है और बोलता है, हाँ मौसम तो काफ़ी अच्छा है और मैंने भी बाहर ब्रेकफास्ट काफ़ी दिनों से नहीं किया है। किशन लाल, तुम हम दोनों का ब्रेकफास्ट बाहर ले आना। अभिनव फिर बोलता है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रिस्ट वॉच को और अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दें। वो क्या है कि कभी कभी इंसानों को इन चीज़ों से दूर रहकर रिलैक्स मिलता है। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो दोनों साथ में गार्डन में चले जाते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में किशन लाल उनके लिए ब्रेकफास्ट ले आता है और वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अभिनव फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको ये अजीब लगा होगा कि मैंने आपका मोबाइल और वॉच रूम में ही क्यों रखने के लिए बोला। तो बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि हीरा चोरी करने वाला कोई जान पहचान का या घर में से ही है और आजकल कोई भी आप पर नज़र रखने के लिए माइक्रोफोन फिट कर सकता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका मोबाइल हो या आपके रूम की कोई पेंटिंग। तो आज इस केस के बारे में हम गार्डन में ही बात करा करेंगे, जिससे किसी को कुछ पता ना चल पाए। राहुल को अब सब समझ में आ जाता है और फिर बोलता है कि तो आपने आगे का क्या सोचा है फिर। अभिनव अब राहुल से कुछ सवाल जवाब करने लगता है कि घर में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन आता जाता है और कल आपका बेटा इतना गुस्से में क्यों था। राहुल एक एक करके सभी सवालों की जवाब देता है, जो कि लगभग किशन लाल के जवाब जैसे ही थे। पर राहुल अपने बेटे के बारे में बोलता है कि वो थोड़ा गुस्से मिजाज का लड़का है और अक्सर गुस्सा कर देता है जब कोई उसकी चीज़ों को छेड़ देता है या नुकसान पहुंचाता है। तो कल रात उसकी कार पर एक डेंट पड़ गया था माली से, एक छोटा सा गमला गिरने की वजह से। तो उसको गुस्सा आ गया, पर बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो वो माफ़ी भी मांग लेता है। अब हमारा माली काफ़ी वृद्ध भी हो गया है, तो ऐसी तो गलती इस एज में हो ही जाती है। अभिनव बोलता है, आपने 6 गार्ड रखे हुए हैं तो आपने सीसीटीवी कैमरा भी हर जगह लगवाए होंगे, जैसे कि मुझे दिख भी रहा है। राहुल बोलता है कि हाँ, पर जिस दिन हीरा चोरी हुआ तो रात 2 से 4 बजे की फुटेज गायब है और हम एक हफ्ते के लिए बाहर हॉलीडेज पर गए हुए थे, तो हीरा चोरी हुआ है वो मुझे घर आकर ही पता चला। मैंने गार्ड से पूछा कि तुमने किसी को देखा, तो किसी गार्ड ने कोई हलचल तक नहीं सुनी थी। अब मेरा घर चारों तरफ से 10 फुट की दीवार से कवर है। हर एक कोने में एक गार्ड रहता है और एक गार्ड मैंने गेट पर और एक मेरे घर के दरवाजे पर है। अगर किसी गार्ड को आराम भी करना होता है तो वो दिन में करते हैं और दिन में मेरे 4 नौकर घर की देखभाल करते हैं और 2 गार्ड हमेशा ड्यूटी देते हैं। पर शाम के 7 से सुबह के 7 बजे तक कोई गार्ड नहीं सोता। अभिनव बोलता है, ठीक है, क्या मैं आपके घर की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ। राहुल बोलता है कि बिल्कुल, पर आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, हम चेक कर चुके हैं। अभिनव बोलता है कि कोई बात नहीं, बस मैं अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहता हूँ और आपने बताया नहीं ठीक से कि घर पर कौन कौन आता जाता रहता है। राहुल बोलता है कि
इसके बारे में तो आप किशन लाल से ही पूछ लीजिए, क्योंकि सभी की खातिरदारी वही करता आया है पिछले 20 सालों से। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि इस हीरे के बारे में सिर्फ मेरी वाइफ और बच्चे जानते हैं, तो आप इस बारे में जिक्र किसी और से ना करें। मैंने बाकी सभी लोगों को ये बताया है कि मेरी एक रिंग चोरी हो गई है और उसी का पता लगाने आप यहाँ आए हुए हैं। और राहुल ये बोलकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है और चला जाता है वहाँ से। अब अभिनव किशन लाल को बुलाकर बोलता है कि तुम मेरे साथ रहना आज पूरे दिन। हम आज घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और तुम बताना कि कौन कौन आया है घर में पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में। किशन लाल थोड़ा सा घबरा सा जाता है और बोलता है कि साहब आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए लंच बनाने की तैयारी कर लेता हूँ और घर में बाकी सब लोगों के लिए भी। अभिनव थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, अच्छा ये बताओ कि आज घर में सब है? तो किशन लाल बोलता है कि राहुल साहब को किसी काम से ऑफिस जाना है, बाकी सब घर पर ही हैं। अभिनव बोलता है चलो आज बाकी लोगों से भी मिल लिया जाएगा और नहाने चला जाता है अपने गेस्ट हाउस में आकर। लगभग दोपहर के 12 बज जाते हैं। पिछले 4 घंटों से अभिनव सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और घर के बाकी लोग अभिनव को। इस तरीके से अभिनव अपने काम के साथ साथ दूसरों पर भी नज़र रख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, पर सभी शांत थे। और तभी राहुल की वाइफ आकर बोलती है कि आपको कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह चाहिए या आप लंच करना चाहेंगे? अभिनव बोलता है कि चाय ठीक रहेगी और राहुल की वाइफ चाय के लिए बोल देती है अपनी मेड से। फिर अभिनव बोलता है मिसेस मेहता आप अपने खाली टाइम में क्या करती हैं? वो बोलती हैं कि या तो शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ या फिर बुक्स पढ़ती हूँ। पर क्यों? अभिनव बोलता है कि बस ऐसे ही। और आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको बुला देंगे क्या आप? उनसे कुछ पूछना है। मिसेस मेहता अपनी बेटी और बेटे को बुला देती है और वो दोनों आ जाते हैं हॉल में। अभिनव पहले उनके बेटे अजीत से पूछता है कि आज ऑफिस नहीं गए डैड के साथ? तो अजीत बोलता है कि आज ऑफिस में सिर्फ एक मीटिंग है, ज़्यादा काम नहीं है और डैड उसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं। अभिनव ओके, आप खाली टाइम में क्या करते हो? अजीत बोलता है कि कुछ खास नहीं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। अभिनव बोलता है कि शालिनी आप क्या करती है? शालिनी बोलती है कि मैं अभी बीएससी कर रही हूँ और साथ में आर्टिकल्स लिखती हूँ। अभिनव पूछता है कि किस तरह के आर्टिकल्स? वो बोलती है कि कोई भी न्यू इन्वेंशन पर। ये कोई ऑफिशियली नहीं है, बस मेरा पैशन है तो सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ। अभिनव सभी से कुछ और सवाल करने के बाद उनको एक रूम में ले जाता है और बोलता है कि आपको पता है कि मैं एक हीरे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो अब आपसे साफ साफ पूछता हूँ कि आपने इस हीरे के बारे में अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बताया है? कोई भी मुझसे कुछ छिपाए नहीं, क्योंकि वो हीरा बहुत ही कीमती है, तो आप सभी समझ सकते हैं और आपको किसी पर शक हो तो वो भी बता सकते हैं। ये सब कहने के बाद अजीत तुरंत बोलता है कि शक तो ऐसा कुछ खास नहीं किसी पर, लेकिन मुझे लगता है कि उस हीरे के बारे में कोई नहीं जानता था और हमेशा से हमारे घर में सुरक्षित रहा है। अब हमारे घर में इतने नौकर और गार्ड हैं तो कोई भी चुरा सकता है, अगर किसी को भी इतने सालों में पता चला हो तो। इन सभी बातों से अभिनव के दिमाग की घंटी सी बजती है और वो फिर वहाँ से अपने गेस्ट रूम में चला जाता है और किशन लाल से पूछता है घर में तुमने बताया कि राहुल जी के दोस्त आते हैं और कोई रिश्तेदार नहीं आता है, और पिछले कुछ महीनों में काम करने वालों में सिर्फ सीसीटीवी कैमरा वाला और एक प्लम्बर ही आया है, इसके अलावा कोई और नहीं आया है। मैंने ठीक बोला ना? किशन लाल हाँ बोलता है। फिर अभिनव बोलता है कि तुम एक काम करो, प्लम्बर और सीसीटीवी वाले आदमी को बुलाओ, अभी कॉल करके बोलो कि राहुल साहब को कुछ काम है
और किशन लाल तुरंत फ़ोन करके उन दोनों लोगों को बोल देता है। 2 घंटे बाद सीसीटीवी वाला आदमी वहाँ आ जाता है और अभिनव उसको खुद अटेंड करता है और बोलता है कि राहुल जी का मैं सेक्रेटरी हूँ और उन्होंने बोला है कि एक कैमरा गेस्ट हाउस के गेट पर लगाना है। वो सीसीटीवी वाला बोलता है कि सर लग जाएगा, पर बहुत बड़ी वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और अभिनव बोलता है कि ठीक है, पर कनेक्शन कहाँ दोगे इसका? वो बोलता है कि वहीं जहाँ सारे घर के कैमरे के कनेक्शन दिए हुए हैं। मैं बोलता हूँ यानी हॉल वाले रूम में? वो बोलता है हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर दो। कुछ देर बाद प्लम्बर भी पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या काम है। मैं बोलता हूँ कि बाथरूम में शावर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीकेज होती है। वो बोलता है सर फिर दिखाओ कहाँ है बाथरूम। अभिनव उसको दिखाता है और वो चेक करके बोलता है कि सर इसको तो खाली टाइट करना है, रुको मैं अभी कर देता हूँ। और वो करके चला जाता है। इतने में अभिनव की नज़र उस सीसीटीवी वाले पर पड़ती है और वो बोलता है कि ये इसका हार्ड डिस्क है ना? वो सीसीटीवी वाला बोलता है कि हाँ। तो अभिनव बोलता है कि कितना टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन करने में? और उसकी नज़र बॉक्स में जले हुए निशान पर पड़ती है। अभिनव बोलता है कि इसमें क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या? वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि पता नहीं सर, शायद ओवरलोड हो गया होगा। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बॉक्स को चेंज कर दूंगा कल आकर। अभिनव बोलता है कि कल मत आना, परसों आ जाना, कल घर में एक पार्टी है तो मेहमानों को दिक्कत होगी। वो बोलता है कि ठीक है और अपना काम ख़त्म करके चला जाता है। शाम हो जाती है और राहुल ऑफिस से आ जाता है। अभिनव रात के डिनर के टाइम राहुल से बात करने जाता है और बोलता है कि कल आप अपने सभी दोस्तों को लंच के लिए इनवाइट कीजिए। बोलिए कि एक गेट टुगेदर रखा है और पार्टी हम गार्डन में करेंगे, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। राहुल पूछता है कि आखिर ये सब क्यों, क्या बात है? अभिनव बोलता है कि मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहता हूँ और मुझे शायद कुछ पता भी चल जाए इस केस के बारे में। राहुल बोलता है कि इस तरह तो आप अगर कुछ पूछताछ करेंगे तो मेरे बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। अभिनव बोलता है कि आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला हूँ। राहुल फिर मान ही जाता है और अपने दोस्तों को कॉल करके इनवाइट कर देता है। अगले दिन जब सब घर में आ जाते हैं तो पार्टी को एंजॉय करते हैं और खाना पीना कर रहे होते हैं। राहुल को तभी महसूस होता है कि अभिनव तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो किशन लाल को बुलाता है और पूछता है कि अभिनव कहाँ पर है। किशन लाल बोलता है कि साहब वो तो सुबह सुबह ही घर से चले गए थे नाश्ता कर कर, बस बोले आज मैं बाहर जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ बताया नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर उसके घर में मेहमान आए हुए थे तो वो वापस अपने कामों में या फिर कहूँ पार्टी में बिजी हो जाता है। शाम हो जाती है। राहुल को अब अजीब लगने लगता है कि अभिनव अभी तक नहीं आया है। राहुल अब तक काफ़ी सारे कॉल कर चुका था अभिनव को, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 7 बज जाते हैं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, लेकिन अभिनव का कोई अता पता नहीं होता है। राहुल अब काफ़ी बेचैन हो जाता है। अब राहुल को अभिनव पर ही शक होने लगता है कि ये क्यों गायब हो गया, और वो फिर अपने लॉकर में पड़े हुए कैश को देखता है, पर सारा का सारा कैश वहीं था और घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। राहुल किशन लाल को बुलाता है और गार्ड्स को बुला के बोलता है कि अगर अभिनव आए तो मुझे तुरंत बता देना, और इस तरह रात निकल जाती है। अगली सुबह राहुल को पता चलता है कि अभिनव अभी तक नहीं आया है और वो फिर गार्डन में जाता है, फिर गेस्ट हाउस में, और फिर वहाँ से वापस अपने गार्डन में आता है तो उसको अभिनव दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम कल से कहाँ गायब थे? और अभिनव बोलता है कि आप शांत हो जाइए, मैं आपके केस के चक्कर में ही बाहर कुछ पता लगाने गया था। राहुल बोलता है कि आखिर क्या पता लगा लिया तुमने? अभिनव बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए,
आज आपको मैं चोर से मिलवाता हूँ, पर पहले आप नाश्ता कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। राहुल फिर थोड़ा शांत हो जाता है और उत्सुक भी, और मन में सोचता है कि क्या ये सच बोल रहा है। फिर अभिनव वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद गार्डन में आ जाते हैं और राहुल पूछता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरा हीरा तुम्हें मिल गया क्या। अभिनव बोलता है कि हीरा तो नहीं आया अभी हाथ में, पर जल्दी ही आ जाएगा। राहुल कैसे? तो अभिनव राहुल से बोलता है कि आप अपने मोबाइल साथ में लाए हैं। राहुल बोलता है कि हाँ, क्या नहीं लाना चाहिए था। अभिनव बोलता है कि नहीं, आज आप आराम से यूज़ कर सकते हैं मोबाइल। इसमें एक सीसीटीवी की एप्लीकेशन होगी, उसको ओपन करिए। राहुल ओपन कर लेता है। अब क्या? अभिनव बोलता है आप देख सकते हैं अपने घर के सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को, और जब मर्जी चेक कर सकते हैं कहीं पर भी। राहुल बोलता है कि हाँ, इसलिए तो मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। अभिनव बोलता है कि बिल्कुल, पर आपने कभी गौर किया है कि सीसीटीवी कैमरे आपके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं कि कौन कब क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या डे टू डे लाइफ है आपकी। अगर ये कोई बाहर का इंसान देख पाए तो उसको आपके घर के बारे में सब पता होगा। और इस केस में भी यही हुआ है कि आपके घर में तो सभी ईमानदार लोग हैं, पर ये सीसीटीवी एक जासूस और चोर भी यही है, या ये बोलूं कि आपका वो सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला। राहुल पूछता है कि आखिर ये कैसे। अभिनव अब उसको सारी बात ठीक से समझाता है। सीसीटीवी कैमरे आपके घर में सभी इम्पोर्टेंट जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके घर के अंदर भी, और आपकी उस तिजोरी वाले कमरे में भी। आपने भले यही सोच के लगवाया होगा कि मेरी नज़र अब हर जगह रहेगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कभी कि उस सीसीटीवी वाले की भी नज़र आपकी तिजोरी पर, या फिर ये कहूँ कि आपके पूरे घर पर थी। इस एप्लीकेशन में एक आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है लॉगिन करने के लिए, और ये आईडी पासवर्ड उस सीसीटीवी वाले ने ही आपको बताया था, पर आपने बाद में उस पासवर्ड को ज़रूर बदला होगा। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले तेज़ बारिश के कारण आपका बाहर का सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था और आपने उसको ठीक करने के लिए बुलवाया था। अब इतने दिनों से या फिर सालों से वो आपके घर पर नज़र लगाए बैठा था और उसने उस हीरे को देख लिया था। अब इसी मौके का फ़ायदा उठा के उस दिन उसने आपकी सीसीटीवी कैमरा ठीक करने के साथ साथ आपके सीसीटीवी बॉक्स में एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर शॉर्ट सर्किट फिट कर दिया, जिससे वो जब चाहे आपके सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को शॉर्ट सर्किट करके बंद कर सकता था बाहर से ही, और वो खुद ही अंदर से जल जाएगा, जिससे कोई खास सबूत नहीं मिल पाएगा किसी को भी। अब इसी की जानकारी के लिए मैं कल पूरा दिन बाहर था, और जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि वो आईडी और पासवर्ड आपने या तो चेंज नहीं किया होगा, या फिर उसने किसी हैकर के थ्रू आपका पासवर्ड हैक कर लिया होगा। अब उसने आपकी रिकॉर्डिंग को रोकने का इंतज़ाम तो कर लिया, पर घर में घुसने के लिए गार्ड से भी निपटना था। अब यहाँ उसको इन सीसीटीवी कैमरे ने ही मदद की। अब वो घर के हर हिस्से को जानता था कि कहाँ से कैसे घुसना है, कैसे निकलना है। उसने ये शॉर्ट सर्किट करने से पहले आपके गार्ड को वॉशरूम जाते देखा और उसी टाइम शॉर्ट सर्किट किया और पीछे की दीवार से अंदर आया और खिड़की से अंदर घुस गया। उस दिन घर में कोई नहीं, ये उसको पहले से ही मालूम था, और उसने आसानी से चोरी कर ली क्योंकि लॉकर का पासवर्ड भी वो जान गया था कैमरे के जरिए ही। अब सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए बाहर जाने का था गार्ड से बचकर, और उसके सामने सबसे आसान रास्ता था आपके पीछे की दीवार, क्योंकि उधर सिर्फ 2 गार्ड होते थे। अब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसने ऐसा कैसे किया होगा, तो उसका एक ही जवाब मिला कि जो गार्ड घर के पास रहता है, यानी कि आपके घर के मेन गेट के सामने, वो भी उसी से मिला हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो वो ही गार्ड अंदर था, और उसने आपको यही बोला होगा कि किसी की आवाज़ आई थी घर में, उसको इसलिए वो अंदर गया। पर वो गार्ड ने इस तरह रिकॉर्डिंग खुद स्टार्ट की और स्टार्ट करने से पहले ही सारे गार्ड्स को अपने पास बुला लिया, जिससे उस सीसीटीवी वाले को भागने का
मौका मिल गया। ये सब बात राहुल को बताते ही वो सीसीटीवी वाला आ जाता है न्यू बॉक्स लेकर और बोलता है कि राहुल सर, ये लगाने के लिए मैं आपके घर में आया हूँ। अभिनव बोलता है हाँ हाँ, तुम अंदर जाओ, चेंज करो उसको। और उसके जाने के बाद राहुल से बोलता है कि आपके दोनों चोर सामने आ गए हैं, अब आप बाकी गार्ड्स को बुला लीजिए और मैं आपके लिए कुछ और गार्ड्स बुलवा देता हूँ। अब हीरा इनके घर से निकलवाना आपका काम है और मैं चलता हूँ। अब मेरी फीस आपके हीरे मिलने के बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना। और हाँ, अब ज़रा सीसीटीवी कैमरा से बचकर ही रहना मिस्टर राहुल मेहता। और अभिनव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है।